कक्षा 10 गणित हिंदी मीडियम, जिसमें हम पढ़ेंगे आज हमारी एक्सरसाइज 3.6। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है इसका, 1/2x प्लस का 1/3y इजिकल टू 2, ये हमारी फर्स्ट समीकरण हो जाएगी। एंड सेकंड समीकरण हमें क्या दी है, 1/3x प्लस का 1/2y इजिकल टू 13/6, ये हमारी दूसरी समीकरण हो जाएगी। ठीक है, अब जो समीकरण है हमारी, ठीक है, अब देखो इसके बटे में भी x है, इसके बटे में भी x है, इसके बटे में भी y है, इसके अपोन में भी y है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट क्या, इसे हम 1/x के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/x को हम a मान लेते हैं तथा इसे हम 1/y के रूप में लिख सकते हैं, तो 1/y को हम b मान लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया हमने, देखो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारी 1/2x प्लस का 1/3y इजिकल टू 2, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू में 1/x। ठीक है, और प्लस में इसे हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू में 1/y। ठीक है, इजिकल टू 2। इतना आया आपको समझ में। अब जो 1/x है और 1/y है, इसे हमने क्या माना है, a माना है, इसे b माना है। तो देखो 1/2 इंटू में ये a हो जाएगा, प्लस का 1/3 इंटू में ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा b हो जाएगा इजिकल टू 2। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, a/2 प्लस का b/2 3 इजिकल टू 2। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम क्या आ रहा है इसका, 6, ऊपर इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3a प्लस का 2b इजिकल टू 2। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणा 3a प्लस का 2b इजिकल टू 12। ठीक है, यह हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 है हमारी 1/3x प्लस का 1/2y इजिकल टू 13/6, तो इसे हम 1/3 इंटू में 1/x प्लस में 1/2 इंटू में 1/y इजिकल टू 13/6 इस रूप में लिख सकते हैं, इसे हम हमारी सेकंड समीकरण को। ठीक है, तो 1/3 इंटू में 1/x को हमने क्या माना है, a, प्लस में 1/2 इंटू में 1/y को हमने b माना है इजिकल टू ये क्या हो जाएगा 13/6। तो अब ये क्या हो जाएगी, a/3 प्लस का ये गुणा हो जाएगा b/2 इजिकल टू 13/6। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या आ रहा है इसमें, देखो एलसीएम आएगा हमारा कितना, 6 और ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस का 3b इजिकल टू 13/6। तो 6 से 6 ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो क्या आ गई हमारी 2a प्लस का 3b इजिकल टू 13, हमारी सेकंड समीकरण आ गई। आया आपको इतना समझ में। अब जो समीकरण 1 हमारी कौन सी, थर्ड समीकरण, ये हमारी फोर्थ समीकरण। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। तो समीकरण 3 हमारी क्या है, 3a प्लस का 2b इजिकल टू 12, और समीकरण 4 है हमारी 2a प्लस का 3b इजिकल टू 13। ठीक है, अब इनके गुणांक सेम करने हैं, तो गुणांक सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 से इंटू कर देंगे और इसमें हम 3 से इंटू कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 6a प्लस का 4b इजिकल टू 24, और ये हो जाएगी हमारी 6a प्लस का 9b इजिकल टू 39। ठीक है, क्या हो जाएगी, ये माइनस प्लस प्लस माइनस और ये माइनस, ये कट जाएंगे, तो ये हमारा क्या बचा, 9b में से 4b गया, तो माइनस का 5b
इजकल टू 39 माइनस 24, तो माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो b इजकल टू 15, गुणे में था यहाँ बटे में जाएगा, कर जाएंगे। तो b की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3 मिल गई। अब जो b का मान आया है इसे हम हमारी समीकरण किसी भी समीकरण में रख देंगे, 3 या 4 में। तो लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। 3 में रखने पर समीकरण 3 में b का मान रखेंगे। समीकरण 3 हमारी क्या है, 3a प्लस का 2b इजकल टू 12। तो 3a प्लस का 2 b के स्थान पर 3 इजकल टू 12, तो ये हो जाएगा हमारा 3a प्लस का 6 इजकल टू 12। तो 3a इजकल टू 12, ये प्लस का 6 है, इसे हटा के ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो एक 3a इजकल टू 12 माइनस 6, तो 6, तो a इजकल टू 6, ये गुणे में था यहाँ बटे में जाएगा, कट जाएंगे। तो a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2 मिल जाएगी। ठीक है, आया आपको इतना समझ में। अब हम क्या करेंगे, देखो चूंकि 1/x को हमने क्या माना था, a माना था, तो लिखेंगे 1/x इजकल टू a की वैल्यू हमें कितनी मिली, 2। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा ये, तो x का मान हमें कितना मिलेगा, 1/2। ठीक है, इसी तरह 1/y को हमने क्या माना था, b माना था, तो 1/y इजकल टू b की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 3। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, y इजकल टू 1/3। तो ये हमें x और y की वैल्यू मिल गई। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। आया आपको इतना समझ में। अब हम हमारा सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 2/√x प्लस का 3/√y इजकल टू 2, हमारी फर्स्ट समीकरण है, एंड 4/√x माइनस का 9/√y इजकल टू -1, ये हमारी सेकंड समीकरण है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखते हैं इसे हम, इसके बटे में भी √x है, इसके बटे में भी √x है, इसके बटे में √y है, इसके बटे में भी √y है, तो हम क्या कर लेंगे, 1/√x को हम a मान लेंगे तथा 1/√y को हम b मान लेते हैं मानने पर। तो समीकरण 1 हमारी क्या हो जाएगी, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारी 2/√x, तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे हम 2 × 1/√x प्लस का 3 × में 1/√y इजकल टू 2, इस रूप में लिख सकते हैं हम इसे, फर्स्ट समीकरण को हमारी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, 2 × में 1/√x को हमने a माना है, तो ये हमारा 2a प्लस का यह हो जाएगा हमारा 3b इजकल टू 2। ये हमारी कौन सी समीकरण आ गई, ये हमारी तीसरी समीकरण आ गई। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 4 × 1/√x, ठीक है, माइनस का ये क्या हो जाएगा हमारा 9 × में 1/√y इजकल टू -1। ठीक है, हम इस रूप में भी लिख सकते हैं इसे। अब ये क्या हो जाएंगे, ये 1/√x को हमने a माना है, तो ये हो जाएगी हमारी 4a माइनस का 1/√y को हमने b माना है, तो ये हो जाएगी हमारी 9b इजकल टू -1। ठीक है, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब जो समीकरण 1 व 2 को हम किससे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे, हल करने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 3, 2a प्लस का 3b इजकल टू 2। तो समीकरण 4 है हमारे पास 4a माइनस का 9b इजकल टू -1। अब इनके गुणांक सेम करेंगे, गुणांक सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में हम 2 से इंटू कर देंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी 4a प्लस का 6b इजकल टू 4, और ये हो जाएगी हमारी ऐसी की ऐसी रहेगी 4a माइनस का 9b इजकल टू -1। ठीक है, अब इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बचा हमारा 9b और 6b 15b
इजिकल टू 4 और 1 ये 5 हो जाएगा। तो b इजिकल टू ये क्या हो जाएगा 5/15 कर जाएंगे। तो b की वैल्यू हमें कितनी मिली 3 मिल जाएगी। ठीक है, अब जो b की वैल्यू आई है हमारी उसे हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे देखो b का मान समीकरण 4 में रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 4 हमारी क्या है 4a माइनस का 9b इजिकल टू माइनस का 1। तो 4a माइनस का 9 b की वैल्यू हमें कितनी मिली है 1/3 इजिकल टू माइनस का 1। ठीक है, तो ये कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4a माइनस का 3 इजिकल टू माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4a इजिकल टू माइनस का 1, ये माइनस का 3 इस साइड आके ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये 4a इजिकल टू प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 1 तो 2, तो a इजिकल टू ये हो जाएगा हमारा 2, ये गुणे में था यहाँ बटे में जाएगा, कट जाएंगे। तो a की वैल्यू हमें कितने मिल जाएगी 1/2। ठीक है, अब चूंकि 1/√x को हमने a माना था, तो 1/√x a का मान वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ऊपर, तो √x इजिकल टू ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगा ये अंडर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे 1/√y, चूंकि 1/√y को हमने क्या माना था b माना था, तो 1/√y b की वैल्यू हमें कितनी मिली b की वैल्यू आई हमारी 1/3। ठीक है, तो इंटू कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा √y इजिकल टू ये 3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे तो ये हमारा वर्ग करने पर क्या हो जाएगा अंडर कैंसिल हो जाएगा, तो y इजिकल टू 3 का वर्ग 9, तो ये हमारी y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। आया आपको इतना समझ में। अब हम करेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन हमारा 4/x प्लस का 3/3 इंटू वाई इजिकल टू 14, ये हमारी फर्स्ट समीकरण है। सेकंड समीकरण हमारी 3/x माइनस का 4y इजिकल टू 23, ये हमारी सेकंड समीकरण आ गई। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में भी x है, इसके अपॉन में भी x है, तो हम 1/x को हम क्या मान लेते हैं a मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 से तो ये हमारी क्या हो जाएगी 4 इंटू में 1/x प्लस का 3y इजिकल टू 14। ठीक है, तो 4 इंटू में 1/x को हमने क्या माना है a माना है, तो ये 4a प्लस का 3y इजिकल टू 14, तो ये हमारी क्या हो जाएगी 4a प्लस का 3y इजिकल टू 14। ठीक है, ये हमारी कौन सी समीकरण आ गई, ये हमारी तीसरी समीकरण आ गई। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारी क्या है 3/x, तो इसे हम 3 इंटू में 1/x लिख सकते हैं माइनस का 4y इजिकल टू 23। तो 1/x को हमने क्या माना है b, तो ये हो जाएगा हमारा 3b माइनस का 4y इजिकल टू 23। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब क्या लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को हल करने पर। तो समीकरण 3 हमारी क्या है, समीकरण 3 है हमारी 4a प्लस का 3y इजिकल टू 14, और समीकरण 2 है हमारी 4 3b माइनस का 4y इजिकल टू 23। ठीक है, ये 3a है, ये a माना था हमने इसे। ठीक है, तो गुणांक सेम करने हैं तो क्या करेंगे इसमें 3 से इंटू कर देंगे और इसमें 4 से इंटू कर देंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी
12a प्लस का 9y इजकल टू 42। और सेकंड समीकरण हो जाएगी 4 का इंटू करने पर 12a माइनस का 16y इजकल टू 92। ठीक है, ये सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये कट जाएंगे, ये क्या बचा 16 प्लस 9 25y इजकल टू 92 माइनस 42 माइनस का 15। ठीक है, तो y इजकल टू माइनस का 15 अपॉन में 25 कट जाएंगे, तो y का वैल्यू हमें कितने मिली माइनस का 2। ठीक है, अब जो y की वैल्यू आई है तो y का मान हम किस में रख देंगे, हमारी समीकरण 3 में रख देंगे, 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में y का मान रखो, तो समीकरण 3 हमारे पास क्या है 4a प्लस का 3y इजकल टू 14। ठीक है, तो 4a प्लस का 3 y की वैल्यू हमें माइनस का 2 इजकल टू 14। ठीक है, तो 4a प्लस का ये हो जाएगा हमारा माइनस का 6 इजकल टू 14। तो 4a इजकल टू माइनस का 14, ये माइनस का इस साइड आके ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4a इजकल टू 20, यानी कि a इजकल टू 20, ये गुणे में था, यहाँ बटी में जाएगा, कट जाएंगे, तो a की वैल्यू हमें कितनी मिली 5 मिल जाएगी। ठीक है, अब चूंकि 1/x को हमने क्या माना था a माना था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/x, a की वैल्यू हमें कितनी मिली 5, इसके बटे में कुछ नहीं है 1 मान लेते हैं, ऊपर चले जाएंगे तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1/5। ठीक है, ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा 5/x माइनस 1। देखो 5/x माइनस 1 प्लस का 1/y माइनस का 2 इजकल टू 2, ये हमारी फर्स्ट समीकरण आ गई। ठीक है, और सेकंड समीकरण में क्या दिया 6/x माइनस का 1 माइनस का 3/y माइनस का 2 इजकल टू 1, ये हमारी सेकंड समीकरण आ गई। ठीक है, अब लिखेंगे, इसके अपॉन में भी x माइनस 1 है, इसके अपॉन में भी x माइनस 1 है, इसके अपॉन में y माइनस 2 है, इसके अपॉन में भी y माइनस 2 है, तो 1/x माइनस 1 को हम a मान लेते हैं तथा एंड 1/y माइनस 2 को हम b मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम b मान लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमें क्या दी है, ये हमारी समीकरण 1, तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे हम 5 इंटू में 1/x माइनस 1, ठीक है, प्लस का ये हो जाएगी हमारी 1/y माइनस 2 इजकल टू 2। ठीक है, तो 5 इंटू में 1/x माइनस 1 को हमने a माना है, तो ये हो जाएगी हमारी 5a प्लस का 1/y माइनस 2 को हमने b माना है, तो ये हो जाएगी हमारी b इजकल टू 2। ठीक है, ये हमारी कौन सी समीकरण आ गई, ये हमारी तीसरी समीकरण आ गई। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, देखो समीकरण 2 हमारी 6/x माइनस 1, तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं 6 इंटू में 1/x माइनस 1 माइनस का ये 3 इंटू में 1/y माइनस 2 इजकल टू 1। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी 1/x को हमने a माना है, तो ये 6a माइनस का 3 इंटू में 1/y माइनस 2 को हमने b माना है, तो ये हमारी 3b इजकल टू 1। ठीक है, ये हमारी कौन सी समीकरण आ गई, ये हमारी फोर्थ समीकरण आ गई। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, तो सॉल्व करेंगे इन्हें, तो क्या होना चाहिए, गुणांक सेम होने चाहिए, लेकिन इनके गुणांक सेम नहीं है, तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी तीसरी समीकरण में 3 से इंटू कर देंगे। 3 से इंटू करने पर ये क्या हो जाएगी, देखो 15a प्लस का 3b इजकल टू 6, और समीकरण फोर्थ हमारी ऐसी की ऐसी, क्या 6a माइनस का 3b इजकल टू 1। ठीक है, कट जाएंगी,
ये क्या हो जाएगा 15 प्लस का 6 है तो ये हो जाएगा हमारा 21a इजिकल टू 6 प्लस 1 तो 7। तो ये हो जाएगा हमारा a इजिकल टू 7 अपॉन में ये 21 गुणे में था बटे में चला जाएगा कट जाएंगे। तो a इजिकल टू हमारे पास क्या आ गया 1/3। ठीक है, अब जो a का मान आया है a का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो a का मान हम 4 समीकरण में रख देंगे। रखने पर समीकरण 4 हमारी क्या है, समीकरण 4 है हमारी 6a माइनस का 3b इजिकल टू 1। तो 6a माइनस का 3 6a a की वैल्यू आई है तो 6 इंटू में 1/3 माइनस का 3b इजिकल टू 1। ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे क्या 3 दूनी 6 तो हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस का 3b इजिकल टू 1। ठीक है, तो माइनस का 3b इजिकल टू ये 1 है, ये प्लस का 2 है, इस साइड आके ये माइनस का। ठीक है, ये किसका हो जाएगा माइनस का 2। तो क्या हो जाएगा माइनस का 3b इजिकल टू ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1 यानी कि माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल। तो b इजिकल टू क्या हो जाएगा 1, ये गुणे में था यहाँ बटे में जाएगा, b की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/3। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि x माइनस 1/x-1 को हमने क्या माना था a माना था तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/x-1 इजिकल टू a की वैल्यू आई हमारी 1/3 गुणा हो जाएगा ऊपर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा x-1 इजिकल टू ये 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x-1 इजिकल टू 3 यानी कि x इजिकल टू 3 ये माइनस का 1 इस साइड आके ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 4। अब चूंकि 1/y-2 को हमने क्या माना था b माना था तो 1/y-2 की वैल्यू हमें कितनी मिली b की वैल्यू आई हमारी 1/3। ऊपर चले जाएंगे तो ये क्या जाएगा हमारा y-2 इजिकल टू 3 यानी कि y इजिकल टू 3 ये माइनस का 2 इस साइड आके ये प्लस का 2 हो जाएगा तो y इजिकल टू 5। ठीक है, तो ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। आया आपको समझ में। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। तो लिखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। अब हम हमारा फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया है 7x माइनस का 2y अपॉन में xy। ठीक है, इजिकल टू 5। और सेकंड समीकरण में क्या दिया है 8x प्लस का 7y अपॉन में xy इजिकल टू 15। ठीक है, अब क्या करेंगे जो हमारे समीकरण फर्स्ट है और समीकरण सेकंड है, समीकरण फर्स्ट को हम सरल बना लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 को सरल करेंगे। तो समीकरण 1 को हम कैसे सरल करेंगे देखो, ऐसे हम अलग अलग लिख लेंगे 7x अपॉन में xy माइनस का 2y अपॉन में ये xy इजिकल टू 5। ठीक है, तो ये कट जाएंगे, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। तो ये हमारा क्या बचेगा 7/y माइनस का 2/x इजिकल टू 5। ठीक है, अब ये थोड़ा सरल हो गया, ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन कुछ हद तक हो गया। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण फर्स्ट आ जाएगी। अब हम समीकरण सेकंड को हम सरल कर लेंगे। तो इसे हम अलग अलग लिख देते हैं। क्या हो जाएगी हमारी 8x अपॉन में ये क्या है इसके अपॉन में y है 8x अपॉन में xy प्लस का 7y अपॉन में xy इजिकल टू 15। तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। तो ये हो जाएगा हमारा 8/y प्लस का ये हो जाएगा हमारा 7/, तो ये हो जाएगा हमारा 7/x इजिकल टू 15। ठीक है, ये हमारी सेकंड समीकरण आ गया। अब देखो लिखेंगे लेट क्या दोनों के बट अपॉन में y है, इसके अपॉन में दोनों के x हैं। तो लिखेंगे 1/x को हम a मान लेंगे तथा 1/y को हम b मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारी क्या है, समीकरण 1 से 7 × 1/x माइनस का
ये 2 इंटू में इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं 1/y इक्वल टू 5, ठीक है, फर्स्ट समीकरण हमारी। अब लिखेंगे 7 इंटू 1/x को हमने क्या माना है a, तो हमारा 7 है, माइनस का 2 इंटू में 1/y को हमने b माना है, तो ये हो जाएगा हमारा 2b इक्वल टू 5। ये हमारी कौन सी थर्ड समीकरण आ गई। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारी क्या है 8y, तो इसे हम 8 इंटू 1/x प्लस में 7 इंटू 1/y इक्वल टू 15, यानी कि ये हो जाएगी हमारी 8a प्लस का 7b इक्वल टू 15, ठीक है। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई, ठीक है। 1/x को a माना था, 1/y को b माना था। अब लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, तो हल करेंगे तो समीकरण थर्ड हमारी क्या है 7a माइनस का 2b इक्वल टू 5, और समीकरण फोर्थ है हमारी 8a माइनस का 7b इक्वल टू 15। गुणांक सेम करेंगे, तो गुणांक सेम करने के लिए क्या करेंगे, थर्ड समीकरण में हम 7 से इंटू कर देंगे तथा फोर्थ समीकरण में हम 2 से इंटू कर देंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, अब ये हो जाएंगे हमारी थर्ड समीकरण हो जाएगी हमारी कितनी 49a माइनस का 14b इक्वल टू 35, तो फोर्थ हो जाएगी हमारी 16a प्लस का 14b इक्वल टू 30, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 49 प्लस का 16 65a इक्वल टू 35 और 30 65, ठीक है, तो a इक्वल टू 65 अपॉन में 65 कैंसिल हो जाएंगे, 1 a की वैल्यू हमें कितने मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। अब लिखेंगे a का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 3 हमारी 7a माइनस का 2b इक्वल टू 5, तो 7 a की स्थान पर 1 माइनस का 2b इक्वल टू 5, तो 7 माइनस का 2b इक्वल टू 5, तो 2b इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5 माइनस का 7, तो 2b इक्वल टू ये माइनस का 2b है, ठीक है, 7 माइनस 5 यानी कि माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, b इक्वल टू 2/2 कट जाएंगे, b की वैल्यू हमें कितने मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। अब चूंकि 1/x इक्वल टू हमने क्या माना था a माना था, तो 1/x और a की वैल्यू हमें कितनी मिली 1, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 1, ठीक है, ये 1 है। चूंकि 1/y को हमने b माना था, तो 1/y इक्वल टू b की वैल्यू आई हमारी 1, तो y की वैल्यू 1, ठीक है। ये हमारे 5th क्वेश्चन का आंसर आ गया। आया आपको समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।